नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनक्वालिटी में देखा था आइदर आर का केस। आज उसी इनक्वालिटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इनक्वालिटी में कोडेड इनक्वालिटी होगा। क्या होगा? कोडेड इनक्वालिटी, यानी कि कुछ कंडीशंस दिए होंगे, उसी कंडीशंस को हम लोगों को पहचान के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन दिया हुआ है पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट लेस देन क्यू। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट लेस देन क्यू का मतलब क्या हुआ? पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि हम आपसे छोटे नहीं हैं, हम आपसे अगर छोटे नहीं तो क्या होंगे? बड़े या बराबर होंगे। क्या होंगे? बड़ा या बराबर होंगे। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन हमको दिया है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है पी हैज क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है। इसका मतलब यही तो हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है भाई? अगर बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? छोटा या बराबर होगा। क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। ठीक। तीसरा कंडीशन है पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू से के बराबर है। पी क्यू के क्या है? बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले तो समझ पा रहे होंगे, हिंदी वाले एक बार देख लो। पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू के बराबर है। पी क्यू से क्या है? बराबर है। तो जहां जहां आपको एट द रेट दिखे वहां वहां सिंबल कौन सा आएगा? इक्वल का आएगा। उसके बाद कह रहा है पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन क्यू, यानी कि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू से बड़ा है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू से क्या है? बड़ा है। ठीक। लास्ट कंडीशन हमारा दिया है पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज लेस देन क्यू। पी इज लेस देन क्यू, यानी कि पी कॉपीराइट क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा है। पी क्यू से क्या है? छोटा है। तो जहां पे हम कॉपीराइट देखेंगे वहां पे क्या लगाएंगे? छोटा। ठीक है। अब देखिए, ऐसे तो कंडीशन दे दिया गया। अभी हम लोग एक मैजिक बॉक्स बनाते हैं। उसी मैजिक बॉक्स के थ्रू सारे के सारे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगेंगे। आप यकीन मानिए, आप विद इन सेकंड लगाओगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको ऑन बोर्ड दूंगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। कैसे? जब आपके पास क्या होगा? आपके पास ये मैजिक बॉक्स होगा। इस मैजिक बॉक्स के सहारे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा लोगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा होगा ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारा होगा लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे लेस देन इक्वल, और मिड में हमारा होगा इक्वल। मिड में क्या होगा? इक्वल होगा। अब एक बात बताना, कह रहा था पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। पी क्यू से छोटा नहीं है तो क्या होगा भाई? बड़ा या बराबर ही तो होगा। अगर आपसे कोई छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। क्या इसके अलावा कुछ होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे बड़ा या बराबर किसके स्थान पे? यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे अगर हम डॉलर लिख दें तो क्या गलत करेंगे? भाई गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट लेस देन क्यू, यानी कि पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। अब एक बात बताओ, जैसे आप देखते होंगे कुछ लोगों का नाम होता है, कभी कभी क्लास में भी नामकरण कर दिया जाता है। जैसे हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है सिकंदर। अब सिकंदर को मैं चितखोपड़ भी बोलता हूँ। तो जब मैं चितखोपड़ बुलाता हूँ तो कौन बोलता है? सिकंदर बोलता है। और जब मैं सिकंदर बुलाता हूँ तो कौन बोलता है? चितखोपड़ बोलता है। तो उसी तरीके से जब बात किया जाएगा बड़े या बराबर के तो कौन आएगा? डॉलर, सॉरी यहाँ पे कौन आएगा? डॉलर आएगा। अगर बात किया जाएगा डॉलर का तो कौन आएगा? बड़ा या बराबर। तो कहीं पे अगर बड़ा बराबर लिखा है तो कौन आएगा? डॉलर। डॉलर लिखा है तो हम समझ लेंगे कि भाई बड़ा या बराबर, क्योंकि इसको हम इनक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पी हैज क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। अब पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू यानी कि पी बड़ा नहीं है। किससे? क्यू से। तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा या बराबर ही तो होगा। अब छोटा या बराबर की जगह पे कौन आ जाएगा? हैज आ जाएगा। अब कहीं पे अगर हैज लिखा होगा तो हम उसको इनक्वालिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है पी एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू के बराबर है। पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज इक्वल्स टू क्यू, यानी कि जहां पे एट द रेट होगा वहां पे कौन आ जाएगा? जहां पे एट द रेट होगा वहां पे कौन आएगा? इक्वल।
है ना, तो वहां पे कौन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहां पे देखते हैं भाई P परसेंटेज Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, यानी कि P परसेंटेज Q का मतलब है P Q से बड़ा है। तो बड़े का स्थान कहां पे है, यहां पर, तो बड़े के जगह पे कौन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। बड़े के जगह पे कौन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। लास्ट में बच रहा है कॉपीराइट, P कॉपीराइट Q मीन्स P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q, यानी कि कॉपीराइट का मतलब क्या है, P इज लेस देन। तो कहीं पे कॉपीराइट लिखा होगा तो कौन आएगा, लेस देन होगा तो कौन होगा, कॉपीराइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या किया, सारे के सारे जितने भी कंडीशंस गिवन थे, सारे कंडीशन को देखते हुए हमने सारे कंडीशन को यहीं पे तो फिलअप कर लिया। अब बताओ भैया, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। हैज का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल। कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन। और इक्वल का मतलब क्या है, एट द रेट। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब एक बात बताओ, इस परसेंटेज डॉलर या परसेंटेज डॉलर की बात छोड़ो, पहले इनइक्वालिटी में चेक करते हैं। बड़ा बराबर और बड़ा बराबर में, बड़ा और यानी ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में हमारा रिजल्ट क्या बनता है, हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन बनता है। कौन सा रिजल्ट बनता है, ग्रेटर देन बनता है। उसी तरीके से यहां पे देखिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा। ग्रेटर देन इक्वल में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल का रिजल्ट बनेगा। यही तो बनता है। सबसे पहले हम लोग किसको वरीयता देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं। जो पहला पार्ट देख लीजिएगा एक बार, जो आज पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, मैं आज एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये चीजें समझ में अगर आना है, आप अगर चाहते हैं तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि सर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन को क्यों वरीयता दे रहे हैं, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल को क्यों वरीयता दे रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन को क्यों वरीयता दे रहे हैं। इसके लिए आपको जानने के लिए भाई साहब आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, है ना। आप वहां पहला पार्ट देखिएगा, आपको निश्चित सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे देखिए, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल में किसको वैल्यू देते हैं, कौन सा रिजल्ट निकलता है, लेस देन का रिजल्ट बनता है। अब लेस देन और लेस देन इक्वल में कौन सा रिजल्ट बनेगा, लेस देन का बनेगा। लेस देन इक्वल और इक्वल में क्या बनेगा, लेस देन का रिजल्ट बनेगा। सिमिलरली यहां पे अगर हम लोग बात करें कि परसेंटेज, अभी हम लोग कोड फॉर्म में बात कर रहे हैं, अब तक हम लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में बात कर रहे थे, अब हम लोग कोड फॉर्म में देखते हैं कि परसेंटेज एट द रेट और डॉलर में रिजल्ट किसका आएगा, परसेंटेज का, है ना। अगर परसेंटेज एट द रेट और डॉलर है तो रिजल्ट क्या बनेगा, परसेंटेज बनेगा। अब अगर एट द रेट और डॉलर है तो क्या बनेगा, डॉलर बनेगा। परसेंटेज डॉलर है तो क्या बनेगा, परसेंटेज रिजल्ट बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस कॉपीराइट एट द रेट और हैज़ की बात किया जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, कॉपीराइट। कॉपीराइट और हैज़ के बात करा जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, कॉपीराइट। हैज़ और एट द रेट की बात किया जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, हैज़ बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिएगा, ये दोनों तो ब्लॉकिंग केस बनाएंगे, लेकिन इन तीनों को हम लोगों को पता है कि ये तीनों सिंबल्स अगर एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं, सही होते हैं। अगर ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे तो क्या होंगे, ये इधर वाले क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। ये तीनों सिंबल्स अगर एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले सिंबल्स की बात करी जाए, इस वाले पार्ट की बात करी जाए तो क्या होगा, ब्लॉकिंग केस बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी पापा और चाचा आमने सामने होते तो क्या बनता है, ब्लॉकिंग केस बनता है। क्या बनता है, ब्लॉकिंग केस बनता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है जो पहला पार्ट पढ़े हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर ये दोनों सामने आ जाएंगे तो क्या बनेगा, अगर मम्मी और चाची आमने सामने हो जाती हैं तो क्या होता है, तब भी ब्लॉकिंग केस बनता है। ब्लॉकिंग केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। अब अगर चाचा और मम्मी आमने सामने आ गई तब भी ब्लॉकिंग केस, पापा और चाची आमने सामने आ गई तब भी ब्लॉकिंग केस। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होप आ गई होंगी। तो इसलिए हम लोग आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है यहां पर देखिए, कह रहा है यम हैज क्यू परसेंटेज आर, आर हैज टी। देखिएगा, यम डॉलर क्यू, क्यू परसेंटेज आर, आर हैज टी। अब देखिए, यम से कहाँ जाना है, आर पर। एक बार हम लोग एकदम बेसिक लगा लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, एकदम बेसिक, यानी कि जितने भी कोड हैं हम उनको इनइक्वालिटी फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं, इनक्वालिटी फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके देखते हैं, उससे भी क्वेश्चंस लगेंगे। तो देखते हैं ये जो हमारा डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, वहां पे चेक करिए। डॉलर का मतलब भाई बड़ा या बराबर, डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर। और परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा। और हैज का मतलब क्या है भाई, हैज का मतलब है छोटा या बराबर। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब आ जाएगा बड़ा, और हैज का मतलब क्या हो जाएगा, हैज का मतलब होगा छोटा या बराबर। तो एक बात बताइए, पहले जब हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे ऐसे ही तो बनता था भाई। हम कह रहे हैं सारे सिंबल्स को हटा दो, या सारे सिंबल्स को आप ना कंसीडर करो, बाकी सारे जो इनइक्वालिटी फॉर्म में हमने इसको चेंज किया है, अगर इसको देख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अभी 1 सेकंड में आएगा। देखिए, यम से जाना है आर पे, यम से जाना है आर पे, तो पहले यम से कहाँ गए, पहले यम से जाएंगे कहाँ पर, पहले यम से गए क्यू पर, तो क्या मिला, बड़ा बराबर। क्यू से आर पे गए तो क्या मिला, बड़ा मिला। तो जो ऑब्लिक के पहले सिंबल होता है वो ऑब्लिक के बाद में आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला सही हो गया, पहला क्या हो गया, सही हो गया। अब क्यू से जाना है कहां पर, टी पर, तो क्यू से जब हम टी पे गए तो ये देखो अपोजिट सिंबल बन गया। आर से कहां गए, टी पे, तो फिर अपोजिट सिंबल आ गया, और ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया ब्लॉकिंग केस। और ब्लॉकिंग केस बनते ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्लॉकिंग केस बनते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओनली वन फॉलोज, कौन सा होगा, ओनली वन फॉलोज, यानी कि पहला, केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऐसे ये तो बेसिक हो गया, ये क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। अभी हम लोग करेंगे मैजिक बॉक्स से। अगर हमको बेसिक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने भाई, तो इतना बढ़िया ट्रिक बताने का क्या मतलब भाई, ये जो हमारा बना हुआ है इसको बनाने का क्या फायदा है अगर हम लोग बेसिक से ही करेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यम से आर पे जाना है, तो यम और आर के बीच में क्या मिला, यम और आर के बीच में हमें मिला भाई डॉलर, हमें क्या मिला, डॉलर मिला, डॉलर। अब क्यू से फिर कहाँ जाएंगे, यम से क्यू पे गए, अब यहाँ पे क्यू कॉमन था, क्यू से कहाँ जाएंगे, आर पर। तो जब क्यू से आर पे गए तो हमें क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया, क्या मिल गया, परसेंटेज। तो डॉलर और परसेंटेज में रिजल्ट किसका आता है, परसेंटेज का आता है। डॉलर और परसेंट में जो रिजल्ट आएगा किसका आएगा, परसेंटेज का आएगा। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज है कि नहीं, यहाँ पे परसेंटेज है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्यू से कहाँ जाना है, क्यू से जाना है टी पर, तो क्यू से टी के बीच का देखते हैं सिंबल, क्यू से पहले कहाँ जाएंगे, आर पर, क्यू से पहले कहाँ जाएंगे, आर पर। तो जब क्यू से आर पे गए तो क्या मिला, परसेंटेज। आर से टी पे गए तो क्या मिला, हैज, क्या मिला, हैज, यानी कि परसेंटेज और हैज हमको मिल गया। अब परसेंटेज हैज में किसको वैल्यू देंगे, परसेंटेज हैज में भैया, परसेंटेज हैज में क्या बन रहा है, ब्लॉकिंग केस बना रहा है। देखो ये ब्लॉकिंग केस बना रहा है कि नहीं, दोनों अपोजिट सिंबल आ जा रहे हैं, और अपोजिट सिंबल्स क्या होता है, गलत होता है। अपोजिट सिंबल क्या होता है, गलत, यानी कि ओनली वन फॉलोज। तो आपको हमने बेसिक भी करके दिखा दिया, आपको हमने ट्रिक से भी करके दिखा दिया, तो दोनों चीज में जो आपको बेस्ट लगे वो लगाइए। लेकिन अगर हम एक टीचर होने के नाते अगर हम आपको सलाह देंगे तो हम यही कहेंगे भाई आप मैजिक बॉक्स से क्वेश्चंस को लगाइएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा, है ना। तो अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने एक बार आइए फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यम से आर पे जाना था, तो यम से क्यू पे गए तो क्या मिला, हैज मिला। क्यू से आर पे गए तो क्या मिला, परसेंटेज मिला। अब डॉलर और परसेंटेज में रिजल्ट किसका आएगा, परसेंटेज का। अभी अभी बताया था, डॉलर और परसेंटेज में रिजल्ट किसका आएगा, परसेंटेज का। और परसेंटेज यहाँ पे है प्रेजेंट की नहीं है, परसेंटेज की हमें जरूरत भी थी, सही हो गया। क्यू और टी के बीच में, क्यू से जब आर पे गए तो परसेंटेज मिला, आर से जब टी पे गए तो क्या मिला, हैज मिला। भैया क्यू और टी के बीच में एक बात बताओ, वरीयता किसको देते, देते तो वैल्यू हम हैज को ही, देते तो वैल्यू हम हैज को ही, लेकिन देखो अपोजिट बना रहा है, परसेंटेज और हैज क्या बना रहा है, अपोजिट बना रहा है। और अपोजिट सिंबल्स क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लॉकिंग केस बनाता है, क्या बनाता है, ब्लॉकिंग केस बनाता है, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अभी 3-4 क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब ये कंडीशन हम मिटा दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये देखिए सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे डेटा आपके सामने हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस को अभी हम लोग बहुत आसानी से करेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यम परसेंटेज यन डॉलर आर, यम परसेंटेज यन डॉलर आर, आर कॉपीराइट टी। अब देखो यम से कहाँ जाना है, आर पर जाना है, यम से
आर पर जाना है, यन से टी पर जाना है ना। अब देखिए यम से आर पर अगर हम जाएंगे तो यम और आर के बीच में देखिए कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है। पहले यम से कहाँ जाएंगे, यन पर जाएंगे, पहले यम से कहाँ जाएंगे, यन पर जाएंगे, और यन से कहाँ जाएंगे, आर पर जाएंगे। तो भाई हमें मिला क्या, हमें मिला परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर। तो अभी देखो इन दोनों का पहले चेक कर लेते हैं, परसेंटेज और डॉलर, क्योंकि यम आर यहाँ भी है, यम आर यहाँ भी है। तो यम से आर पर जाएंगे तो परसेंटेज और डॉलर में वैल्यू किसको देंगे, रिजल्ट कौन सा आता है, परसेंटेज और डॉलर में रिजल्ट किसका बनता है, परसेंटेज का बनता है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे परसेंटेज हमें मिल गया। परसेंटेज और डॉलर में रिजल्ट किसका बनता है, परसेंटेज का बनता है, और यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल गया तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यम डॉलर आर, यम डॉलर आर में परसेंटेज, भाई यहाँ पे भी यही तो मिलेगा। यम से यन पे जाएंगे क्या मिला, परसेंटेज, और यन से आर पे गए क्या मिला, डॉलर। तो यहाँ पे वैल्यू किसको देंगे, परसेंटेज को। क्या यहाँ पे परसेंटेज है, क्या यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, क्या हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे देखते हैं यन से जाना है टी पर, यन से जाना है टी पर, यन से और टी के बीच में, यन और टी के बीच में क्या मिला, यन और टी के बीच में हमें भैया डॉलर मिला, और क्या मिला, कॉपीराइट मिला, डॉलर मिला और कॉपीराइट मिला। अब डॉलर और कॉपीराइट मिला, डॉलर कॉपीराइट में वैल्यू किसको देंगे, डॉलर कॉपीराइट में वैल्यू किसको देंगे भैया, डॉलर कॉपीराइट में वैल्यू तो देते हैं हम लोग कॉपीराइट को, लेकिन क्या बन रहा है, ये देखो अपोजिट सिंबल बन रहा है। डॉलर कॉपीराइट में क्या बन रहा है, अपोजिट सिंबल बन रहा है, यानी कि ये ब्लॉकिंग केस बना रहा है, और ब्लॉकिंग केस हमारा क्या होता है, ब्लॉकिंग केस हमारा होता है गलत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, कौन सा होगा, ओनली वन फॉलोज, यानी कि पहला हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा है सी परसेंटेज ए, यानी कि सी से हमें कहाँ जाना है, ए पर जाना है। सी से कहाँ जाना है, ए पर जाना है। तो एक बात बताइए भैया, अभी एक बात बताना, हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों में चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बताया था, जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो अब बताओ भाई सी से बी पे जाएंगे, एक बात बताना, सी से बी पे जाएंगे तो क्या होगा। अभी ये हमारा क्या है, हैज है। जब भी हम सी से बी पे आएंगे तो हैज हमारा क्या बन जाएगा, हैज हमारा बन जाएगा भाई, हैज हमारा क्या बनेगा, डॉलर बनेगा। हैज हमारा क्या बनेगा, डॉलर बनेगा। क्यों बनेगा, एक बार देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है बी हैज सी, क्या लिखा हुआ है, बी हैज सी। अब हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब यहाँ पे देखिए छोटा या बराबर है। हैज का मतलब क्या है, छोटा या बराबर है। हैज का मतलब है छोटा या बराबर, यानी कि बी छोटा बराबर है किससे, सी से। बी छोटा बराबर है किससे, सी से। अगर यही चीज हम सी की तरफ से जाएंगे, सी की तरफ से जाएंगे, इसका मतलब सी बड़ा बराबर होगा किससे, सी बड़ा बराबर होगा बी से। एक बार फिर से देखिए, बी हैज सी का मतलब है बी छोटा बराबर है किससे, सी से। तो जब बी छोटा बराबर है सी से, इसका मतलब हुआ कि जब हम सी की तरफ से आएंगे, जब हम सी की तरफ से आएंगे यानी कि राइट से लेफ्ट आएंगे। अब राइट से लेफ्ट आएंगे तो जो सी है, सी क्या हो जाएगा, सी बड़ा बराबर होगा किससे, सी बड़ा बराबर होगा बी से। बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। एक बात बताओ, हम कहें कि हम आपसे बड़े या बराबर हैं, इसका मतलब जब हम आपकी तरफ से आएंगे तो आप क्या हो गए, हमसे छोटे या बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे बी छोटा बराबर था किससे, सी से, बी छोटा बराबर था सी से, इसका मतलब सी क्या है, बड़ा बराबर है किससे, बी से। ये हमारा बनेगा, ठीक है। यही वजह है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो हमारा सिंबल क्या हो जाता है, पलट जाता है। जब भी हम राइट से लेफ्ट आएंगे हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब एक बात बताइएगा, जब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा हैज है, ये जो हमारा हैज है वो क्या बन जाएगा, हैज हमारा बन जाएगा, हैज क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा डॉलर। क्यों, क्योंकि भैया अगर ये छोटा बराबर था तो राइट से लेफ्ट आने पे बड़ा बराबर बनेगा, और बड़े बराबर का जो हमारा सिंबल है, बड़े बराबर का जो हमारा सिंबल है वो कौन सा है, वो हमारा डॉलर है। तो अभी यहाँ पे जब सी से आएंगे बी पर तो ये जो हैज है, ये जो हैज है क्या बन जाएगा, हैज हमारा बन जाएगा डॉलर। हैज हमारा क्या बन जाएगा, डॉलर, डॉलर बन जाएगा। अब जब बी से सी पे आएंगे तो इसी तरीके से ये भी पलटेगा, कॉपीराइट क्या बन जाएगा, कॉपीराइट हमारा बन जाएगा परसेंटेज। क्यों बनेगा भैया, जब कॉपीराइट का मतलब छोटा है तो राइट से लेफ्ट आ रहा है, छोटा क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। और बड़े के लिए कौन सा सिंबल है, बड़े के लिए हमारा जो सिंबल है वो परसेंटेज है। बड़े के लिए कौन सा सिंबल है, परसेंटेज है। तो एक बात बताओ, ये कॉपीराइट क्या बनेगा, जब राइट से लेफ्ट आएंगे कॉपीराइट बन जाएगा हमारा परसेंटेज।
परसेंटेज और डॉलर में किसका रिजल्ट निकलता है, परसेंटेज और डॉलर में किसका रिजल्ट निकलता है, परसेंटेज का निकलता है। और यहाँ पे ये देखो परसेंटेज प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कितना आसान है भाई, सब बस आपको ये पता करना है किसमें कौन सा रिजल्ट निकलता है, बस रिजल्ट निकाला, आंसर आपके सामने, रिजल्ट निकाला, आंसर आपके सामने है। तो आइए इसको देखते हैं, सी कॉपीराइट ए, सी से कहाँ जाना है, ए पर जाना है। अब देखो सी कॉपीराइट ए, भैया अब कॉपीराइट ए, तो एक बात बताओ, सी से पहले कहाँ आओगे, यहाँ पर आओगे, बी पर आओगे, और बी से कहाँ आओगे, ए पर आओगे। तो एक बात बताओ, ये जो हैज़ है, हैज़ क्या कहीं पे कॉपीराइट दिखा, यहाँ पे कॉपीराइट नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे जब कॉपीराइट नहीं दिख रहा है, कॉपीराइट और परसेंटेज, कॉपीराइट और परसेंटेज क्या बनाएंगे, ब्लॉकिंग केस बनाएंगे। कॉपीराइट और परसेंटेज क्या बनाएंगे, ब्लॉकिंग केस बना देंगे। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा गलत, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट है नहीं, कॉपीराइट और परसेंटेज क्या बनाएगा, ब्लॉकिंग केस बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आइए ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है यम परसेंटेज हो जाए यू, यम से यू पे जाना है। तो यम से पहले कहाँ जाओगे, यम से पहले जाओगे भैया यन पे, यम से पहले कहाँ जाओगे, यम से पहले आओगे यन पर। तो यम से जब यन पे आए तो हमें क्या मिला, परसेंटेज मिल गया। अब यही यन ढूंढो कहाँ पर है, यही यन ढूंढो कहाँ पर है, यन यहाँ पे है ना। यन से कहाँ जाना है, यन से जाएंगे यू पर। क्यों यू पर जाएंगे, क्योंकि हम ये यम से कहाँ जाना था, यू पर जाना था। तो यम से पहले हम यन पर आ गए, यम से कहाँ आ गए, यन पर आ गए, फिर ये यन हमें कॉमन मिला और इसी यन से हम पहुँच गए यू पे। तो भैया यम और यन के बीच में क्या मिला, परसेंटेज मिला, और यन से यू के बीच में क्या मिला, डॉलर मिला। तो परसेंटेज और डॉलर में वैल्यू किसको देते हैं, आप कहोगे सर परसेंटेज और डॉलर में वैल्यू किसको देते हैं, परसेंटेज को देते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज प्रेजेंट था, यहाँ पे परसेंटेज क्या था, प्रेजेंट था, इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यम से जाना है आर पर, यम से जाना है आर पर, तो यम से पहले आएंगे यन पर, तो क्या मिला हमें, परसेंटेज। यम से पहले आएंगे यन पर तो हमें मिला परसेंटेज, और यन से हम आ गए आर पर। इस बार देखो, इस बार आगे नहीं जा रहे, इस बार पीछे जा रहे हैं। तो ये जो हैज है क्या बन जाएगा, हैज हमारा बन जाएगा डॉलर, हैज हमारा क्या बन जाएगा, डॉलर। क्यों, क्योंकि भैया ये हैज था, जब राइट से लेफ्ट आ रहा है तो बन गया हमारा डॉलर। क्यों, क्योंकि छोटा बराबर, जब हम राइट से जब लेफ्ट में आ रहे हैं, छोटा बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा बराबर, और बड़े बराबर का सिंबल क्या था, डॉलर। ठीक है, तो बड़े बराबर का सिंबल डॉलर था, तो यहाँ पे क्या आ गया, डॉलर। तो यम से आर पे गए, तो यम से आर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब देखो ये हमारे पास दो सिंबल आ गए, डॉलर और परसेंटेज। तो डॉलर और परसेंटेज में हम लोग वैल्यू किसको देंगे, डॉलर और परसेंट में जो हमारा रिजल्ट निकलता है किसका निकलता है, परसेंटेज का निकलता है। और परसेंटेज यहाँ पर देखिए है, ये परसेंटेज है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, टी से यू पे जाना है, टी से कहाँ जाना है, यू पर। तो टी से पहले कहाँ आओगे भाई, देखो ये टी है, ये देखो टी है ना, टी से यू यन पे आओगे। टी से जब हम यन पे आए, डायरेक्ट नहीं जा सकते यू पे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा लगा है ना, कॉमा जहाँ भी लगा होगा आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप कॉमन लेके जाओगे। तो टी से यन पे आ गए, टी से कहाँ आ गए, यन पर। तो ये जो कॉपीराइट है, ये जो कॉपीराइट है भाई क्या बन जाएगा, देखो कॉपीराइट बन जाएगा हमारा परसेंटेज। कॉपीराइट क्या बन जाएगा, परसेंटेज। कॉपीराइट क्या बन जाएगा, कॉपीराइट बन जाएगा परसेंटेज, है ना। अब यन पे तो पहुंच गए, अब यन से कहाँ जाना है, आर पर। तो ये हैज क्या बन जाएगा, हैज हमारा बन जाएगा डॉलर। तो एक बात बताओ, डॉलर और परसेंटेज में रिजल्ट किसका आएगा, आप फिर कहोगे सर परसेंटेज का, इसलिए ये भी क्या होगा, सही। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तीनों रिजल्ट आपके फॉलो करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हमें जाना है बी से, बी कॉपीराइट हो जाए टी, बी से जाना है कहाँ पर, टी पर। बी से कहाँ जाना है, टी पर। तो बी से पहले कहाँ जाओगे, सी पर जाओगे। बी से पहले कहाँ जाओगे, सी पर जाओगे। तो भाई क्या मिल गया, कॉपीराइट मिल गया। क्या मिल गया, कॉपीराइट। और सी से कहाँ पहुँचे, टी पर। तो क्या मिला, हैज़। कॉपीराइट और हैज़ में, कॉपीराइट और हैज़ में वैल्यू किसको देते हैं, कॉपीराइट और हैज़ में हमने बताया था रिजल्ट किसका आएगा, कॉपीराइट का। और यहाँ पे कॉपीराइट है, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में देखें, ए परसेंटेज सी, ए परसेंटेज सी। तो ए परसेंटेज सी, ए है सी। तो ए परसेंटेज सी, ए है सी। देखते हैं ए से कहाँ जाना है, सी पर। तो ए से पहले कहाँ जाओगे, बी पर।
ए से कहाँ जाओगे, बी पर, और बी से कहाँ गए भाई, सी पर, बी से कहाँ गए, सी पर, तो क्या मिल गया, कॉपीराइट। देखो परसेंटेज और कॉपीराइट, परसेंटेज और कॉपीराइट ब्लॉकिंग केस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये परसेंटेज और कॉपीराइट क्या बना दिया, ये बना दिया भाई मेरे ब्लॉकिंग केस, ये क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। इसलिए पहला क्या हो गया, गलत, ये वाला दूसरा क्या होगा, गलत। ए हैज सी, ए हैज सी, ए से कहाँ जाना था, सी पर जाना था, तो यही सेम सिंबल है इसके लिए भी। तो क्या क्या मिला हमें, हमें मिला परसेंटेज और कॉपीराइट, परसेंटेज और कॉपीराइट क्या बनाएगा, ब्लॉकिंग केस बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, गलत, क्या हो गया, गलत। अब एक बात बताओ भाई, ये आइदर आर नहीं बन सकता है, आप कहोगे बिल्कुल बन सकता है भाई, इतना याद है, अभी हमने कल ही पढ़ाया था, अभी हमने कल ही पढ़ाया था आइदर आर। देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं है, सेम है। अब इन दोनों को कंबाइन भी कर लिए, जब दोनों को कंबाइन किए और तीनों सिंबल होना चाहिए। ब्लॉकिंग केस वाले में क्या होता था, ब्लॉकिंग केस वाले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन हमारे गलत होना चाहिए, और तीनों सिंबल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, पहली बात तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे देखो, ये इस परसेंटेज का मतलब बड़ा हो गया। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब, इस हैज का मतलब छोटा और बराबर। तीनों सिंबल आए कि नहीं आए, आप कहोगे आ गया सर तीनों सिंबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला सही, आइदर, आइदर सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट फॉलो एंड आइदर सेकंड और थर्ड, एंड आइदर सेकंड और थर्ड। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही, आज इनइक्वालिटी टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो अब तक के लिए बाय बाय।